अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम लोग आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज प्रीलियम पेपर एग्जामिनेशन 2024 केमिस्ट्री का देखेंगे, जो इस साल पेपर हुआ है। इसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कौन कौन से सवालात इस साल केमिस्ट्री के आदमजी के पेपर्स में आए हैं, क्योंकि मैंने आपको तमाम प्रीलियम पेपर्स आपको प्रोवाइड करना है ताकि आपको भी पता चल सके ना स्टूडेंट कि आके आपके नंबर्स आप हासिल कर सकते हो। तो कौन कौन से सवालात याद करना लाजमी है। जो मैंने अपने टारगेट पेपर में प्रोवाइड किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम सवालात इन्होंने अपने गैस पेपर में भी मौजूद हैं। ठीक है, तो इससे क्या साबित होता है कि जो जो सवालात मैंने प्रोवाइड किया था वो तमाम सवालात हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं, पहले एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं। साथ साथ ग्रुप में ऐड हो सकते हो, आपके पास मेरा नंबर शो होगा, उसमें आप मैसेज करोगे तो आप ऐड हो जाओगे। लिखा हुआ था अल्कली अर्थ मेटल गिव अ येलो कलर ड्यूरिंग अ फ्लेम टेस्ट इज। को इस फ्लेम टेस्ट की मदद से आपके पास क्या होता है, येलो कलर वो होता है, गिव होता है, मिलता है। ठीक है, तो Na सोडियम, पोटाशियम, RbS CS। तो स्टूडेंट हमारे पास Na सोडियम की मदद से क्या होता है, आपके पास येलो लाइट, येलो कलर फ्लेम से निकल रहा होता है। ठीक है, द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग द हेलोजिन इज। तो स्टूडेंट आपको पता ही होगा कि हमारे पास इनमें से कौन सा बेस्ट हेलोजिन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो हमारे पास F2 इज करेक्ट। ठीक है, फ्लोरीन। हाईली प्रेगमेनेटिक आइंस अमंग द फ्लोइंग एस। इसमें से क्या होगा स्टूडेंट, इसमें जो आंसर होगा वो हमारे पास होगा Fe। उसकी वैलेंस कितना होगा, +3। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। द एलिमेंट इज़ नॉट यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इनमें से कौन सा आपके पास एलिमेंट है जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज़ नहीं होता। तो इसमें लिखा हुआ है जिंक, टिन, क्रोमियम या मैग्नीज। तो स्टूडेंट ये जिंक, टिन और क्रोमियम दोनों यूज़ होता है, जबकि मैग्नीज यूज़ नहीं होता। ठीक है, उसके बाद लिखा है यूरिया वाज द फर्स्ट synthesis by Wohler form an inorganic material name as। क्या नाम दिया था उन्होंने नाम दिया था स्टूडेंट हमारे पास ऑप्शन नंबर अमोनियम साइनेट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन C4H8 इज शुड बी। इसका फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, आपने ये बताना है। तो इसका जो फार्मूला होता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 6 है। ठीक है, तो 6 का हमारे पास आएगा स्टूडेंट साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। हाउ मैनी ऑप्टिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर। तो इसके ना कितने आइसोमर्स ऑप्टिकल आपको क्या होंगे इसमें होंगे। ठीक है, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे या 5 होंगे। तो ऑप्शन नंबर जो स्टूडेंट हमारे पास क्या है, 2 है, इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है वेल्डिंग गैस अमंग द फ्लोइंग एस। स्टूडेंट ये सवाल ना बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसका जो हमारे पास वेल्डिंग गैस जो होता है उसमें कौन सा होता है स्टूडेंट, एसिटिलीन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट 9 क्वेश्चन स्टूडेंट पूरा गलत है, तो इसका जवाब इसके ऑप्शन में मौजूद नहीं है, तो इसको आप नहीं लगाना। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट 10 हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फ्लोइंग मॉलिक्यूल कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। तो इनमें से कौन सा है, फिनोल है, हमारे पास इथाइल क्लोराइड है। ठीक है, इथाइल क्लोराइड इज अ करेक्ट ऑप्शन, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है हमारे पास विच ऑफ द फ्लोइंग इज एनेस्थेटिक एजेंट। इनमें से कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट है, तो हमारे पास लिखा है फिनोल लिखा हुआ है, इसके अंदर भी इथाइल अल्कोहल लिखा हुआ है, डाई इथाइल लिखा हुआ है, एसीटोन लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट डाई इथाइल इथर इज करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट लिखा है फॉर्मिक एसिड नेचुरली फाउंड इन। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला MCQs है स्टूडेंट मुख्तलिफ प्रीलियम पेपर के अंदर। तो इसका जो ऑप्शन है ना, इसमें मिस प्रिंटिंग है, बी स्ट्रिंग होगा। ठीक है, बी स्ट्रिंग नहीं होगा। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग एज ब्लॉक एलिमेंट आर नॉट फ्रॉम ऑक्सीडाइड व्हेन बर्न इन एयर। इनमें से कौन से स्टूडेंट, सोडियम, जो कि प्री ऑक्साइड होता है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ ड्रग द लोअर द बॉडी टेम्परेचर टू नॉर्मल इज नोन एज। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स एंटी पायरेटिक। ठीक है, तो एंटी पायरेटिक हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद लिखा है ओजोन डिप्लेशन इज द सुपर एटमॉस्फेयर इन मेनली काउज बाय। ये स्टूडेंट सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल। तो इसमें क्या होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFSS। ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्ट है। द प्राइमरी गोल ऑफ द ग्रीन केमिस्ट्री का हमारे पास प्राइमरी वो क्या होता है, गोल क्या होता है, आपने ये बताना है स्टूडेंट। तो ये मैंने आपको बताना है क्या होता है, डेवलपिंग होता है, मिनिमाइजिंग होता है, वेस्ट जनरेशन होता है, ये रिड्यूसिंग होता है। दोनों डेवलपिंग इन्वायरमेंट फ्रॉम द केमिकल्स। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है। फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट है द एनर्जी ऑफ IR रेडिएशन हायर दैन द रेडियो वेव
या फिर हायर दैन द यूवी वेव, लोअर दैन द वेव्स या हायर दैन द एक्स रेज। तो स्टूडेंट हायर दैन द रेडियो वेव्स, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तमाम एमसीक्यूज़ को मैंने बता दिया। अब शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट आपके, ये थोड़ा सा मेरे पास ये हो गया था, खैर कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं पेपर में स्टूडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग है। आपने केमिकल इक्वेशन लाजमी करना है हर प्रीलियम पेपर का। हाउ कैन यू डिफाइन द कोऑर्डिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड चैल्टिंग लिगेंड, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है हमारे पास एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ लिगेंड, और उसके लिए विद एग्जाम्पल, उसके एग्जाम्पल के साथ बताना है। गिव द आयोपिक नेम, ये तमाम आयोपिक के नेम बताने होंगे। व्हाट इज़ द, मैं एक काम करूँगा ना, एक पेपर ऐसे ही बना दूंगा जिसके अंदर तमाम आयोपिक नेम के नाम बता दूंगा, ठीक है। व्हाट इज़ ब्लीचिंग पाउडर, हाउ इट्स प्रिपेयर, गिव द रिएक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विद वाटर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। फिर आपने कुछ रीज़न देना होगा जो कि आपके बुक में मैंशन है, आप देख लीजिएगा इसको। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, व्हाट आर द एप्लीकेशन इन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, write the name of the two synthetic and two natural polymers, what are the pesticide, write the name of the types of pesticide along with their specific use, write the name of 4 segment of atmosphere and mention in the segment वी लीव, ठीक है, लाइफ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है स्टूडेंट, आपने बताना है तमाम चीज़ें क्या है। तमाम देख लीजिएगा आपने इसके डेफिनेशन। डिफाइन द होमोलोगस सीरीज, राइट दे आर 3 जनरल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, इथाइन इज़ बर्न इन एयर इन द प्रेजेंस ऑफ पर एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1,2 डाइब्रोमोब्यूटेन हीटेड विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बताना होगा। उसके बाद लिखा है इथाइन इज ओजोनलाइज, ठीक है, आपने ये बताना है। आइजोब्यूटेन रिएक्टेड विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है, ये भी आपने बताना है क्या होता है। गिव द मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन बिटवीन द मीथेन एंड क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। आयोपिक आपने इसके नाम बताने हैं, ठीक है, ये देख लेना, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट एंड हाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन द केमिकल टेस्ट एंड टू, इनके दरमियान बताना है, केमिकल टेस्ट के साथ डिफरेंसेस बताना है, ठीक है, क्या फ़र्क है। व्हाट आर द ऑर्गेन मेटालिक कंपाउंड, हाउ Grignard reagent prepare, write down the reaction of the Grignard reagent with the carbon dioxide के साथ। Name 4 derivatives of carboxylic acid, write the equation of the following conversion, carboxylic acid into the acid and hydrate alkali nitrate into carboxylic acid, acetic acid and acetyl chloride, ठीक है। इसके दरमियान लॉन्ग क्वेश्चन आप देख लो स्टूडेंट, ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर के इनऑर्गेनिक के, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है, और ऑर्गेनिक के स्टूडेंट ये है हमारे पास, ठीक है। तो तमाम टॉपिक्स बता दिया। कोशिश करूँगा कि इसके जितने भी आयोपिक नेम के और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के जो नेम्स हैं उन तमाम चीज़ों को मैं ना तमाम प्रीलियम पेपर को इकट्ठे करके ना बता दूँ, ताकि क्या हो सके ना, आपकी ना प्रॉब्लम दूर हो जाए, आप आराम से क्या कर सको, इसकी भी तैयारी कर लो, क्योंकि इसी में से ये एक आपका काफ़ी सारे 3-4 आपके क्या आएंगे पेपर में आएंगे इंशाल्लाह। फिर आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में। किसी और पेपर के प्रीलियम पेपर चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन क्लिक कर देना। अल्लाह हाफिज़।